गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 खाने की बात, है ना। तो भोजन करते समय हमको क्या करना चाहिए? कुछ शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए। शिष्टाचार जानते हैं ना, अच्छी आदतें जो हमें विनम्रता सिखाती हैं, है ना। तो खाते समय क्या करना चाहिए? हमें बोलना नहीं चाहिए। जब हम खाना खा रहे हो तो क्या हम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। खाते समय हमको नहीं बोलना चाहिए। मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। कोई देखे होंगे आप, कई लोग बहुत ऐसे ऐसे कर करके आवाज़ कर करके खाते हैं। तो खाते समय बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी चाहिए। एकदम धीरे धीरे चुपचाप से खाना चाहिए। किसी से बात नहीं करनी चाहिए। खाना मेज पर नहीं, टेबल पर बैठ के खा रहे हैं या नीचे ही खा रहे हैं तो खाते समय हम उसको एक भी अनाज का दाना गिराएं ना, है ना। ये हम शिष्टाचार है। खाने को चबा कर खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। आराम से खाने को स्लोली चबाना चाहिए। फिर जब अच्छे से खाना पूरा मैश हो जाए अंदर, तो फिर उसको अंदर करना चाहिए। और खाने में संयम बरतना चाहिए। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रखनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, है ना। आइए इस कविता में पढ़ें कि काकू जी की खाने की आदत कैसी थी। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि खाने की आदत कैसी थी। काकू जी कोई व्यक्ति हैं, उनके खाने की आदत के बारे में बताया गया है। तो उसके पहले हम कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ देखते हैं। ठहाका, ठहाका मतलब जोर से हंसना, है ना, जोर से हंसना। ठहाका लगाना कहते हैं ना, वही ठहाका मतलब जोर से हंसना। फिर खामोश, किसी को डांटते हो तो कहते हैं ना खामोश रहो, मतलब चुप रहो, चुप रहना। फिर सांसें थम जाना, सांसें थम जाना का क्या अर्थ होगा? आश्चर्यचकित रह जाना, मतलब हैरान हो जाना। फिर देखिए भात, भात किसको कहते हैं? सब गांव में बोलते हैं ये शब्द भात। तो जो पके हुए चावल होते हैं ना, पके हुए चावल, उसको कहते हैं भात। गांव का शब्द है, ग्रामीण जैसा, है ना। तो इस चैप्टर को अब हम पढ़ते हैं। मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिब्बे निकी को भी लाए साथ। ये सब लोग, मौसी, मौसा जी, बुआ और फूफा, सबको आना था। काकू रानू और डिम्पी निक्की को भी साथ में आना था। मतलब इतने लोग उनके साथ में आ रहे थे, मौसा मौसी, बुआ और फूफा जी के। बड़ी देर तक लगे ठहाके, हुई लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। फिर क्या हुआ कि बड़ी देर तक लोग, वो सब, जब उनके कोई घर में गेस्ट आते हैं तो हम बैठ के बात करते हैं ना, तो बहुत देर तक वो लोग बातें कर रहे थे। ठहाके मतलब हंसी तेज तेज से कर रहे थे, हंस रहे थे। फिर खाने की टेबल पर सबकी सांसें ही थम गई। सब आश्चर्यचकित रह गए। क्यों रह गए? सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश, काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। एक बच्चा था काकू, उसको खाते हुए देखकर सभी के होश उड़ गए। क्यों उड़ गए? सड़प सड़प पच पच, कुछ मतलब बहुत तेज आवाज करके वो कुछ भी खा रहा था। सभी चुप हो गए उसको देख के और सभी के होश उड़ गए। पूरी, छोले, रायता, सब्जी, चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। मतलब ये सब चीज़ें पूरी थी, छोले थे, रायता भी था, साथ में सब्जी थी और चावल भी था। ये सब चीज़ें थी, बहुत सारा ढेर लगा के वो गप गप करके खा रहा था वो लड़का काकू, और जरा सा भी देर नहीं लगाता था। मतलब उस खाने को एक भी नहीं चबाता था। दोनों हाथ सने चावल में, मुंह में भरते कौर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी, बोले लाओ अब कुछ और। दोनों हाथ सने चावल से, उसके मतलब दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके खा रहा था और मुंह में डालता जाता था ऐसे ऐसे कर करके। फिर चाट चाट कर प्लेट कटोरी, उसने पूरा चाट पोंछ कर प्लेट और कटोरी साफ कर दिया था। बोला कि और भी कुछ लाओ। इतना खाने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं हुई थी। उसे लग रहा था और भी कुछ मिल जाए, मैं और भी कुछ खा लूँ।
काकू जी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी भाई रायता और भात। जब वो खाते समय बात कर रहा था, जब जितना मुंह में डालता था और उससे बातें भी करते जा रहा था, तो क्या हो रहा था, उसके मुंह से छोले भी गिर रहे थे, साथ में जो चीज़ें खा रहा था वो सब गिरते जा रहे थे, चावल भी और रायता भी, पूरी भी, सब कुछ चीज़ें उसके मुंह से मतलब बातें करते समय गिर रही थी। गंदी आदत है ना, खाते समय बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूँ चौंकाया। बहुत सारा खाना उसने खाया, बहुत सारा गिराया भी, और सब उसको देखकर चारों तरफ फैला दिया, जिससे सब उसको देखकर हैरान हो गए। ये बहुत गंदी आदत है, खाना खाते समय बिल्कुल नहीं, गलती से गिर जाए तो उसको उठा के फिर खाने के बाद सब उठा के और फेंक देना चाहिए उतने दाने, है ना। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसा खाया। फिर जब दादाजी ने सब देखा तो बड़े क्या होते हैं, बड़े जो होते हैं हमारे बड़े, हमारे घर के मुखिया या हमारे घर के जो बड़े होते हैं, वो हमको समझाते हैं कि खाना ऐसे नहीं, कोई भी गलती हम करते हैं तो वो हमको समझाते हैं। तो उन्होंने उसको भी समझाया, उसके दादाजी ने बोला कि बेटा ऐसे नहीं खाया जाता, खाना कहीं भाग थोड़ी जाएगा, खाना तो वहीं पर रहेगा, आराम से खाओ। तो ऐसे गंदे तरीके से मत खाओ, खाना कहीं नहीं भागेगा। काकू जी ने शर्मा कर फिर जोड़े अपने हाथ, सीखूंगा मैं अच्छी आदत, कर दो मुझको माफ़। तब उस बच्चे ने क्या किया, वो शर्मा गया। जब सब उसको कहने लगे तो वो शर्मा गया, उसने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि मैं आज से अच्छी आदतें सीखूंगा, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, है ना। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें जो शिष्टाचार होते हैं उनका पालन करना चाहिए। खाने के क्या शिष्टाचार होते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं करनी चाहिए खाते समय, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, खाना चारों तरफ फैलाना नहीं चाहिए और खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, है ना। आराम से खाना चाहिए, खाना कहीं भाग नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप भी ध्यान रखिए और चैप्टर को पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।